वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12 का जो हिंदी है उसका भाग पद है। उसका जो तीसरा चैप्टर है तुलसीदास के पद। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तुलसीदास के पद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के परीक्षार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? ऑप्शन से ए रहस्यवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी अलगाववादी और ऑप्शन डी समन्वयवादी। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समन्वयवादी कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। प्रश्न संख्या 2 है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? ऑप्शन से ए दोहावली से, ऑप्शन बी रामलला नहछू से, ऑप्शन सी कवितावली से और ऑप्शन डी विनय के पद से। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विनय के पद से प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में जो तुलसीदास के पद लिए गए हैं वो विनय पद से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? ऑप्शन से ए 1540 में, ऑप्शन बी 1543 में, ऑप्शन सी 1545 में और ऑप्शन डी 1550 में। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 4 है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन से ए राजापुर बंगाल, ऑप्शन बी राजापुर बेली रोड पटना बिहार, ऑप्शन सी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजापुर मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन से ए विभावरी, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रभावली और ऑप्शन डी गीतावली। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। प्रश्न संख्या 6 है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? ऑप्शन से ए मुनिया, ऑप्शन बी चुनिया, ऑप्शन सी हुलसी और ऑप्शन डी फूलो। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हुलसी। प्रश्न संख्या 7 है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन से ए अग्रवास, ऑप्शन बी नरहरिदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी महादास। तो प्रश्न संख्या जो 7 है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नरहरि दास। प्रश्न संख्या 8 है हनुमान वाहक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? ऑप्शन से ए जानकी मंगल, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली और ऑप्शन डी श्री कृष्ण गीतावली। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कवितावली। प्रश्न संख्या 9 है रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस है। ऑप्शन से ए वीर रस, ऑप्शन बी
श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस और ऑप्शन डी भक्ति रस। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति रस है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? ऑप्शन से ए गीति काव्य है, ऑप्शन बी गाथा है, ऑप्शन सी महाकाव्य है और ऑप्शन डी खाब खंड काव्य है। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाकाव्य है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 11 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन से ए कवितावली, ऑप्शन बी बर बैरा बै रामायण, ऑप्शन सी गीतावली और ऑप्शन डी राधा स्तुति। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, मानस जिसको रामचरितमानस भी कहा जाता है की रचना का समय है? ऑप्शन से ए संवत 1631, ऑप्शन बी संवत 1622, ऑप्शन सी संवत 1480 और ऑप्शन डी संवत 1632। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संवत 1631। प्रश्न संख्या 13 है, रामचरितमानस की भाषा है? रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन से ए मैथिली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी है रामचरितमानस की भाषा। प्रश्न संख्या 14 है, विनय पत्रिका की भाषा है? विनय पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन से ए अवधी, ऑप्शन बी अंतर्वेदी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली और ऑप्शन डी अंगिका। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्वेदी ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 15 है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन से ए बम भोला, ऑप्शन बी राम बोला, ऑप्शन सी हरि बोला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था। प्रश्न संख्या 16 है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे? ऑप्शन से ए नरहरिदास, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी शेष सनातन और ऑप्शन डी मधुसूदन सरस्वती। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेष सनातन तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। प्रश्न संख्या 17 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की है? ऑप्शन से ए लग्न पत्रिका, ऑप्शन बी प्रणय पत्रिका, ऑप्शन सी सीता स्वयंवर और ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो प्रश्न संख्या जो 17 है कि इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 18 है कि कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति तुलसी रचित है? ऑप्शन से ए उत्तर रामचरित्रम, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी रामचरितमानस और ऑप्शन डी खंजन नयनम।
प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन से ए वैराग संदीपनी, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी बर वैराग रामायण और ऑप्शन डी जानकी मंगल। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंचवटी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे। ऑप्शन से ए आदि काल के, ऑप्शन बी रीति काल के, ऑप्शन सी आधुनिक काल के और ऑप्शन डी भक्ति काल के। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास। प्रश्न संख्या 21 है कि कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन से ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी सूरदास। प्रश्न संख्या 21 कवितावली के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तुलसीदास हैं। प्रश्न संख्या 22 है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। ऑप्शन से 10 वर्षों तक, ऑप्शन बी 15 वर्षों तक, ऑप्शन सी 18 वर्षों तक और ऑप्शन डी 20 वर्षों तक। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 23 है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। ऑप्शन से ए उर्दू और फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत और हिंदी, ऑप्शन सी अवधी और ब्रज और ऑप्शन डी अपभ्रंश और प्राकृत। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया तुलसीदास ने अपने साहित्यिक मतलब लेखन के द्वारा। प्रश्न संख्या 24 है प्रश्न है कि तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली। तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली। ऑप्शन से ए चारों वेद से, ऑप्शन चार वेद षण्ड दर्शन से, ऑप्शन बी इतिहास और पुराण से, ऑप्शन सी स्मृतियाँ और काव्य से और ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी से। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसीदास को शिक्षा चारों वेदों से, षण्ड दर्शन से, इतिहास पुराण, स्मृति और काव्य से मिली। प्रश्न संख्या 25 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। ऑप्शन से ए विनम्र, ऑप्शन बी गंभीर और शांत स्वभाव, ऑप्शन सी मृदुभाषी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 25 है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मतलब तुलसीदास विनम्र भी थे, गंभीर भी थे, शांत स्वभाव के थे और मृदुभाषी मतलब मीठे बोलने वाले भी थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो पद भाग है उसका जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है तुलसीदास के पद। तो इस चैप्टर से संबंधित 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे
आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।